हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है सबका स्टेबल क्लासेस में। और मैं विवेक कुमार आपके लिए लेकर आया हूं आज एक बहुत बेहतरीन सेंट्रल आइडिया। और हम देखने वाले हैं उसको बहुत ईजी लैंग्वेज में। आप लोग अधिकतम बुक्स में देखते हैं तो बहुत आपको टफ वर्ड्स मिलते हैं उसके अंदर, और कई बार स्टूडेंट को बड़ा प्रॉब्लम होता है याद करने में। माई मदर एट 66 पोएम हमारी फर्स्ट पोएम, जिसकी राइटर हैं कमला दास। एक इंडियन पोइटीज़ हैं, भारतीय कवियत्री हैं। और ये पोएम में उन्होंने सेंट्रल आइडिया लिखा है। इस सेंट्रल आइडिया को हम बहुत इजी वर्ड्स में हम देखने वाले हैं। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब ये समझ में आएगा, और बहुत इजी लैंग्वेज में इसको हमने तैयार किया है। देखिए, सबसे पहले लिखा है द पोएम माई मदर एट 66 इज़ कंपोज्ड बाई फेमस इंडियन पोएट कमला दास। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, किसी भी सेंट्रल आइडिया को आप लिख रहे हो तो उसकी आपको करना क्या है कि पोएम का नाम जरूर लिखें। ठीक है, सबसे पहली लाइन हमने जैसे यहाँ लिखा है, ये और सेंट्रल आइडिया भी तैयार कर सकते हो आप इसके जरिए। जैसे लिख रहा है द पोएम माई मदर एट 66। अब यहाँ जैसे पोएम का नाम लिखते हो आप, इतना ध्यान रखना है आपको कि उसमें पंक्चुएशन मार्क्स जो आप करते हो उसका ध्यान रखना है। जैसे हर कैपिटल लेटर को आप बड़ा बनाते हुए जाना होता है पोएम के नाम में। ठीक है, तो पोएम का नाम हो गया जी इज कंपोज्ड बाई, रचित है ये बाई फेमस इंडियन पोएट, एक प्रसिद्ध भारतीय कवियत्री कमला दास के द्वारा। ठीक, कह रहे हैं कि माई मदर एट 66 कविता भारतीय प्रसिद्ध कवि कमला दास के द्वारा रचित है। एक लाइन हमारी पहली हो गई। अब आपको हर सेंट्रल आइडिया में क्या करना होता है कि सिर्फ पोएम का नाम चेंज करेंगे आप और उसका पोएट चेंज कर देंगे, बाकी ये लाइन सब में लगाई जा सकती है। एक लाइन हमारे पास कॉमन हो गई। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, लिखा है हमारे पास द मेन थीम। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ना, क्या इसका विषय वस्तु है। तो कह रहे हैं द मेन थीम ऑफ दिस पोएम, इस कविता की मुख्य विषय वस्तु या मुख्य सार कहिए, इज ग्रोइंग एज, बढ़ती हुई उम्र है, एंड द फियर ऑफ लूजिंग, और खो देने का डर है। खो देने का डर, क्या खो देने का है? डियर वंस, अपने प्रियजनों को। ठीक है, सारी बात क्या हुई कि इस कविता का जो मुख्य सार है या मुख्य विषय वस्तु है वो बढ़ती हुई उम्र और अपने प्रियजनों को खो देने का डर है। सारी कविता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो पोइटीज़ हैं हमारी ये कमला दास, वो अपनी माँ की बढ़ती हुई उम्र को लेकर परेशान रही हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत जल्द ही मर जाएंगी। तो उस बात को यहाँ शो किया गया। और ये पोएम सिर्फ एक कमला दास का ही भाव नहीं दिखा रही है, बल्कि हर मनुष्य का जो इस धरती पर है और वो अपने प्रियजनों से प्रेम रखता है। तो ये सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है या कहिए कॉमन ये डर है सबका, सबके अंदर होता है। तो उस बात को यहाँ शो किया राइटर ने कि कविता की जो विषय वस्तु है वो बढ़ती हुई उम्र और अपने प्रियजनों को खो देने का डर है। ठीक है, अगली बात पे हम आगे कह रहे हैं द पोएट इज ड्राइविंग विद हर मदर टू कोचीन। इतने का मतलब हो रहा है कि कवियत्री यात्रा कर रही हैं, गाड़ी चला कर जा रही हैं विद हर मदर, अपनी माँ के साथ, टू कोचीन। कोचीन, कोचीन एयरपोर्ट है, वहाँ से वो विदेश जाएंगी। तो दूसरी बात क्या हुई कि जो क्या कंडीशन है, कहाँ पर वो पोएम को लिखी है। कह रहे हैं कि जो कवियत्री है वो अपनी माँ के साथ कोचीन जा रही हैं ड्राइव करते हुए। हर मदर इज़ वेरी ओल्ड। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसकी माँ, कवि की जो माँ है वो बहुत बूढ़ी है। अब बूढ़ी है, फिर अगली बात लिखे हैं सीइंग हर, उसे देखकर, माँ को देखकर। ये लिखा है हर मदर है ना, यहीं पे आ रहा है, अपनी माँ को देखकर, स्लीपिंग, सोते हुए, अपनी माँ को सोते हुए देखकर, पोएट बिकम सैड, कवि दुखी हो जाती है। जो हमारी कवियत्री हैं वो दुखी हो जाती हैं। दुखी क्यों हो जाती हैं? कि उन्हें लगता है कि अब माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है और चेहरे के हाव भाव भी बता रहे हैं सारे कि अब बहुत दिन तक नहीं जी पाएंगी वो। अगली बात है सी थिंक्स दैट, वो सोचती हैं कि, कवियत्री सोचती है कि हर मदर विल डाई वेरी सून। ये लिखा है कि उनकी माँ बहुत जल्द ही मर जाएंगी, है ना, इधर आ रहा है वेरी सून। अब अगली बात, ऑल दीज थॉट्स, ये सारे विचार, मेक हर ग्लोमी, मेक हर ग्लोमी, बना देते हैं उनको उदास। किसको उदास बना देते हैं? कवियत्री को। यानी सारे विचार जो आ रहे हैं कि माँ छोड़कर चली जाएगी हैं, या किसी के भी लिए बात हुई तो हमारे प्रियजन हैं, तो वो प्रियजन अगर हमें छोड़ के जाएँ तो वो हमें दुख की बात होती है सबके लिए। तो कवियत्री भी एक आम इंसान की तरह ये बात सोच रही हैं। अगली बात है सी ट्राइज, वह कोशिश करती हैं, टू रिमूव दीज सैड थॉट्स, हटाने का इन दुखद विचारों को। वह इन दुखद विचारों को हटाने का कोशिश करती हैं या प्रयास करती हैं। और प्रयास करने में क्या, अगली बात देख रहे हैं कैसे प्रयास कर रही हैं। बाय लुकिंग आउटसाइड, बाहर देखकर, गाड़ी से बाहर देखकर जो सीनरी दिखाई जा रही है, नेचुरल ऑब्जेक्ट दिखाई जा रहे हैं। और पोएम में जिक्र आया था इसका कि बाहर वो पेड़ों को देखती हैं, खेलते हुए बच्चों को देखती हैं। तो ये सब देखकर, इनको देखकर इसलिए वो कर रही हैं देखना इनको कि ताकि उनके मन से ये विचार हटें। ठीक है, कि मम्मी का जो या अपनी माता का जो भी विचार आ रहा है मर जाने का या उम्र बढ़ जाने का, वो दिमाग से निकले ये सब।
फिर क्या करती हैं कविता में, सी कंपेयर्स, वह तुलना करती हैं, हर मदर्स फेस, अपनी माँ के चेहरे की, विद लेट विंटर्स मून, देरी से निकलने वाले चंद्रमा से। जो सर्दियों में देरी से निकलने वाला चंद्रमा है, तो उस चंद्रमा से अपनी माँ के चेहरे की तुलना करती हैं वो। क्यों करती है तुलना? क्योंकि वो जो चंद्रमा है वो बड़ा भद्दा होता है उस समय, और अब उस समय उनकी माँ का चेहरा भी उस समय ग्लो हो गया है, या उसका जो चेहरा है वो भी सुंदर नहीं दिख रहा है। आगे ये बात को बोल भी रहे हैं, देखिए, हर मदर्स फेस, उनकी माँ का चेहरा, लुक्स डल एंड पेल, दिखाई देता है भद्दा और पीला, भद्दा और पीला दिखाई दे रहा है। सेम जस्ट लाइक दैट मून, है ना, उस चंद्रमा की तरह ही, लाइक दैट मून, उस चंद्रमा की तरह ही, यानी वो जो देरी से निकलने वाला चंद्रमा था सर्दियों का, उससे तुलना कर रही है वो। और वो कैसा दिखता है? भद्दा दिखता है, सुंदर नहीं दिखता। जबकि चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा सुंदर होता है, लेकिन इस समय के चंद्रमा से तुलना की है ताकि वो सुंदर नहीं है, इसलिए उसे मैच कर सके आपस में। नेक्स्ट पॉइंट है दो, ये देखिए लास्ट जो हम लिखते हैं, सबसे लास्ट लाइन जब आते हैं तो अंतिम लाइन में आने पर हमें क्या करना है, सारी जो पोएम है उसका निचोड़ दिखाना होता है, कंक्लूडिंग पॉइंट लाना होता है, उपसंहार लाना होता है, ठीक है। यानी सारी चीज़ आप कम से कम लाइन में ले आएँ, पूरी पोएम का जितना हो सके कम से कम लास्ट लाइन आपको दिखाए, ठीक है। इसे हम उपसंहार करके बोलते हैं। देखिए क्या ये, दो एजिंग एंड डाइंग ऑफ मैन, यहाँ हमने यूनिवर्सल एक बात लिखी है जो सब पर काम करती है, और अधिक मोस्टली जो पोएम्स हैं वो यूनिवर्सल ही होती हैं, सबके लिए समान भाव रखती हैं। बोल रहे हैं दो, जबकि एजिंग एंड डाइंग, उम्र बढ़ जाना या मर जाना ऑफ मैन, मनुष्य का, जबकि मनुष्य की उम्र बढ़ना, उसकी मृत्यु हो जाना, इज नेचुरल, मतलब प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये तो होकर ही मानना है कि हर मनुष्य की उम्र बढ़ेगी, हर मनुष्य की मृत्यु आएगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक बहुत ही ईजी बात है, नेचुरल बात है। फिर भी क्या होता है, कह रहे हैं यट फिर भी द फियर ऑफ सेपरेशन, बिछड़ जाने का डर, फ्रॉम रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से, संबंधियों से, इज़ वेरी कॉमन, बहुत आम बात है, मतलब आम बात है, सबके लिए आम बात है, यानी हर व्यक्ति को अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से, सब संबंधियों से बिछड़ जाने का दुख तो होता है। तो ये कविता हमारी यूनिवर्सल पोएम है, और सबसे खास बात इस पोएम की ये रही है कि पूरी की पूरी पोएम एक सेंटेंस में लिखी है राइटर ने, है ना। तो यहाँ हमारा सेंट्रल आइडिया यही, और कम से कम शब्दों में मैंने इसको आपको बताया है, और ये देखिए कि सबसे आसान भाषा में इसको लिखा गया है। अगर आप इसको तैयार करेंगे तो मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूँ कि ये आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगा, और अधिकांश इसको बोर्ड एग्जाम्स में देखा गया है, यानी कई बार इसको हमने फेस करते हुए देखा है, या स्टूडेंट्स को ये पोएम आसान भी पड़ती है, पर हमने इसको और आसान वर्ड्स में लिखा है। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब